पूस की रात। दोस्तों, कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे हार में भी सुकून मिलने लगता है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ कर्ज, ठंड और मजबूरी। ये कहानी है हल्कू की और उस ठंडी रात की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। पूस का महीना, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। शाम ढल चुकी थी, आसमान में धुंध छाई हुई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में आग ताप रहे थे, लेकिन गांव के किनारे बनी एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में हल्कू चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पत्नी मुन्नी चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटियां बना रही थी। हल्कू धीरे से बोला, मुन्नी, साहूकार आया था, कह रहा था आज पैसे नहीं दिए तो ब्याज और बढ़ा देगा। मुन्नी गुस्से में पलटी, तो क्या करें, जो 3 रुपए कंबल के लिए बचाए थे वो भी उसे दे दो। दोस्तों, जरा सोचिए, एक गरीब आदमी के लिए 3 रुपए भी कितने बड़े होते होंगे जब पूरी सर्दी उसी के सहारे काटनी हो। हल्कू चुप था क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो वो रोज घर आएगा, बेइज्जती करेगा। मुन्नी की आंखें भर आईं, लेकिन मजबूरी गरीब इंसान से सब कुछ छीन लेती है। उसने धीरे से वो पैसे हल्कू के हाथ में रख दिए। ले जाओ। हल्कू पैसे लेकर बाहर निकल गया। और दोस्तों, उस पल सिर्फ पैसे नहीं गए थे, उस गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। रात गहरा चुकी थी। हल्कू खेत की रखवाली करने जा रहा था। उसके साथ था उसका वफादार कुत्ता जबरा। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। हल्कू ने फटी हुई चादर कसकर लपेट ली। खेत के किनारे एक छोटी सी छप्पर बनी थी, वहीं उसे पूरी रात गुजारनी थी। वो जमीन पर बैठ गया। जबरा भी उसके पास गोल होकर बैठ गया। दोस्तों, कई बार जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी वो साथ नहीं छोड़ते। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। हल्कू के हाथ पैर सुन्न होने लगे। वो बार बार अपने हाथ रगड़ता, सांसों से गर्मी लेने की कोशिश करता, लेकिन पूस की वो रात मानो उसकी जान लेने पर उतारू थी। कुछ देर बाद हल्कू उठा, पास के बाग से सूखी पत्तियां इकट्ठी की और आग जला दी। आग की छोटी सी लौ देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वो और जबरा दोनों आग के पास बैठ गए। हल्कू मुस्कुराकर बोला, अब ठंड क्या बिगाड़ लेगी हमारा। लेकिन दोस्तों, गरीब आदमी की खुशी भी ज्यादा देर टिकती कहाँ है। धीरे धीरे आग बुझने लगी और फिर वही ठंडी हवा, वही कंपकंपाहट, वही मजबूरी। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक जबरा जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने ध्यान लगाया। खेत में कुछ जानवर घुस आए थे। नीलगायें फसल चर रही थी। दोस्तों, एक किसान के लिए उसकी फसल सिर्फ अनाज नहीं होती, वो उसकी मेहनत, उसका सपना, उसका सहारा होती है। हल्कू सब समझ रहा था। उसे उठकर जानवरों को भगाना चाहिए था, लेकिन उसका शरीर ठंड से पत्थर बन चुका था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस बैठ गया। उसने चादर कसकर लपेट ली और आग की बुझती राख के पास सिकुड़ कर बैठ गया। उधर खेत बर्बाद होता रहा और इधर एक गरीब इंसान अपनी मजबूरी के आगे हारता रहा। सुबह हुई। सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ी। मुन्नी खेत की तरफ दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने खेत देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो गुस्से और दुख में चिल्लाई, तुम सारी रात सोते रहे क्या। हल्कू धीरे से उठा। उसके चेहरे पर दुख कम और अजीब सी राहत ज्यादा थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब रात को यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। जब इंसान गरीबी से इतना टूट जाए कि अपनी मेहनत बर्बाद होने पर भी उसे राहत महसूस हो, तो समझ लीजिए वो जिंदगी से हार चुका है। आज भी दुनिया में ना जाने कितने हल्कू हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी और एक कंबल के लिए तरसते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी
कभी किसी गरीब किसान की ऐसी मजबूरी। मिलते हैं अगली कहानी में।